व्हाट इज़ अप पीपल। आज लेकर के आया CSIR नेट जून 2025 फिजिकल साइंसेस का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन सेक्शन ए से था जो कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। सही आंसर करने पे आपको इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पे 0.5 मार्क्स कट जाते, और अगर आप छोड़ के आते या अनअटेम्प्टेड में आपको 0 मार्क्स मिलते हैं इसमें। तो क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। द मार्केट शेयर इन परसेंटेज and annual production of scooters from 5 automobile companies P, Q, R, S and T are shown in the graphs। तो एक पाई चार्ट बना रखा है जिसमें मार्केट शेयर दिख रहा है आपको। P का 17%, Q का 25%, R का 24%, S का 14% और T का 10%। और बगल में आपको एक ये बार ग्राफ दिख रहा है जिसमें कितने उन कंपनीज़ ने P, Q, R, S, T, ये 5 कंपनीज़ हैं, इन्होंने कितने हज़ार स्कूटर्स प्रोड्यूस किए किसी एक साल में। ठीक है, जैसे P ने 80,000 किए, Q ने 120,000 किए यानी कि 1,20,000 किए, R ने 110,000 किए यानी कि 1,10,000 स्कूटर प्रोड्यूस किए, S ने 80,000 स्कूटर प्रोड्यूस किए और T ने 100,000 यानी कि 1,00,000 स्कूटर्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ये कहता है, इफ़ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ मार्केट शेयर टू प्रोडक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट एक्स कहती है कि कंपनीज टी एंड पी हैव सेम प्रॉफिट, स्टेटमेंट वाई कहती है कि कंपनी आर हैज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट, और स्टेटमेंट जेड कहती है कंपनी एस हैज़ द मिनिमम प्रॉफिट। और आपको ऑप्शंस जो दिए हैं वो है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है एक्स एंड वाई सही है, सेकंड ऑप्शन है कि एक्स एंड जेड सही है, थर्ड ऑप्शन है कि वाई एंड जेड सही है, या ऑप्शन 4 है कि खाली जेड, ओनली जेड इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी कंपनी का, इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू है उसके मार्केट शेयर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्शन एनुअली, कि एनुअल प्रोडक्शन उसने कितना किया। बस सिंपल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट, सबसे एक लाइन इम्पॉर्टेंट दे रखी थी, ये वाली। ठीक है, कौन सी लाइन, उप्स एक मिनट, कौन सी लाइन दे रखी थी इन्होंने, ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट दे रखी है। कि आपका जो ये मार्केट शेयर है, यहाँ पे वो लाइन देखो, मैं इससे करता हूँ, इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ मार्केट शेयर टू प्रोडक्शन, ये वाली लाइन जो मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट करी है। तो बस आपको ये रेशियो निकालना है। मार्केट शेयर आपको ये पाई चार्ट में मिल रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये मार्केट शेयर आपको जो ये यहाँ पे लिखा है मैंने, वो आपको इस पाई चार्ट में मिल रहा है, और जो एनुअल प्रोडक्शन है वो आपको इस बार ग्राफ में मिल रहा है। बस आपको यही करना है। अब आपको तीनों कंपनीज़ का निकालना है, जैसे सॉरी 5 कंपनीज़ का निकालना है। तो मैं ये प्रॉफिट जो है निकाले, तो पी के लिए क्या होगी वैल्यू, देखो पी का परसेंट ये कितना है 17%, यहाँ पे देखो 17% लिखा है, 17 डिवाइडेड बाई, मैं परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 और इंटू वो सब नहीं कर रहा हूँ खाली, क्योंकि वो सब में सेम आएगा। और प्रोडक्शन कितना है इसका, ये देखो पी का 80 है यानी कि 80,000, उसका भी मैं 80 लिख रहा हूँ, 1000 नहीं लिख रहा बार बार। ठीक है, सिमिलरली क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू के लिए होगी देखो ये 25 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आ रही है 120। आर के लिए कितनी आ रही है, आर के लिए देखो ये 24 डिवाइडेड बाई, ये आ रहा है 110। एस के लिए कितना आ रहा है 14, और यहाँ पे नीचे सॉरी ये प्रोडक्शन कितना है उसका 80,000। ठीक है, और टी के लिए कितनी है ये वैल्यू, टी के लिए आ रहा है ये 20%, और कितना प्रोड्यूस किया टी ने, कितने स्कूटर बनाए एक साल में, 1,00,000 बनाए थे, यानी 100,000, यानी हम 100 लिखेंगे। ठीक है, बस अब आप इन पांचों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी। आप 17 डिवाइड बाई 80 करोगे तो ये वैल्यू आती है कुछ 0.2125। 25 डिवाइड बाई 120 करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी, ये अगेन 0.208333 ऐसे कुछ आएगा, 0.208 लेते हैं रफली। 24 डिवाइड बाई 110 करोगे तो ये वैल्यू अगेन 0.218 ऐसे कुछ आती रहेगी, तो हम 0.218 के अराउंड ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। 14 डिवाइड बाई 80 करोगे तो एक्जैक्टली 0.175 आएगा, और 20 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 1/5 विच इज़ 0.2। अब आपको पांचों वैल्यूज़ मिल गई हैं। ठीक है, जो इसने कही हैं, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क करी, प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये सब प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ठीक है, दीज ऑल आर प्रॉफिट्स ऑफ दीज कंपनीज। ये जो पांचों हैं ये क्या हैं, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज P, Q, R, S एंड T, P, Q, R,
एस एंड टी। ठीक है, अब आपको देखो स्टेटमेंट एक्स क्या कह रही है। अब यहाँ पे हमें आएंगे, स्टेटमेंट एक्स क्या कहती है कि कंपनीज टी, ये देखो इसको पढ़ो, कि कंपनीज टी एंड पी हैव सेम प्रॉफिट। क्या टी और पी का प्रॉफिट सेम है? टी का क्या है, देखो टी का आ रहा है 0.2 और पी का आ रहा है 0.2125। तो ये दो नंबर, ये और ये नंबर सेम है? नहीं है। सो स्टेटमेंट वन अपनी हो गई इनकरेक्ट। ठीक है, ये हो गई गलत, क्योंकि 0.2 बिकॉज 0.2125 इज नॉट इक्वल टू 0.2। क्लियर। स्टेटमेंट वाई देखते हैं। स्टेटमेंट वाई क्या कहती है? इट सेज, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, ये वाली देखो, स्टेटमेंट आर हैज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। आर का क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है इसको देखते हैं एक बार हम। ये 0.2 है, 0.175 है, 218, 208, 2125। तो हाँ, हमें दिख रहा है कि 0.218 इन पाँचों नंबर्स में जो मैक्सिमम है वो कौन सा नंबर है? वो है ये वाला 0.218, विच इज़ द प्रॉफिट करस्पॉन्डिंग टू कंपनी आर। तो स्टेटमेंट वाई जो कि कह रही है कि कंपनी आर का मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो हाँ ये चीज़ सही है। सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, कि 0.218 इज मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल द 5 नंबर्स जो कि प्रॉफिट नंबर्स हैं पांचों कंपनीज के करस्पॉन्डिंग। अब स्टेटमेंट जेड देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, इस वाले स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा हूँ, कंपनी एस हैज़ द मिनिमम प्रॉफिट। क्या एस का प्रॉफिट मिनिमम है? देखो इन पांचों नंबर्स को फिर से देखो, इन पांचों नंबर में सबसे कम किसका आ रहा है? ये वाला नंबर आ रहा है 0.175, ये सबसे मिनिमम नंबर है। और किसके करस्पॉन्डिंग है? कंपनी एस के करस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब है कि सबसे कम प्रॉफिट जो हुआ वो एस कंपनी का हुआ, जो कि स्टेटमेंट जेड भी कह रहा है, विच मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो आपको दिखा कि स्टेटमेंट एक्स गलत है, वाई और जेड दोनों सही हैं। अब आपको देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से सही है। क्या एक्स और वाई सही है? नहीं, एक्स गलत था। एक्स और जेड सही है? नहीं, एक्स गलत था। वाई और जेड सही है? हाँ, वाई और जेड दोनों सही हैं। ओनली जेड नहीं, वाई भी सही था। तो आपका जो सही ऑप्शन बनता है वो ये वाला बनता है, थर्ड ऑप्शन। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, वाई एंड जेड। वाई और जेड स्टेटमेंट दोनों सही थी एज पर जो जो इन्होंने डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ग्राफ्स बन रहे हैं, लोगों को, स्टूडेंट्स को लगता है, जो कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं उनको लगता है कि थोड़ा टफ सा सवाल होगा, इसलिए छोड़ के भी आ जाते हैं कई बार। बट आपको पैनिक नहीं करना है सिचुएशंस में, स्टेप बाय स्टेप आराम से इसके 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।